नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार द्वारा शामपुर के गेंडी खाता स्थित कृष्णायन गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव में की शिरकत। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश मेयर समेत कई साधु संत भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। कई प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा। खेल नीति और राशन विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि से संबंधित प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला। नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला, कहा जल जंगल जमीन के साथ साथ वायु की स्थिति का भी होना चाहिए लेखा जोखा। मुख्य सचिव को हर 3 साल में रिपोर्ट बनवाने के दिए निर्देश। उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। 2 वर्षीय बच्चे के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से हुई मौत। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लिया हालात का जायजा। उत्तराखंड में छठ महापर्व का हुआ समापन। पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। व्रतियों ने लिया बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां श्यामपुर के गेंडी खाता स्थित कृष्णायन गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश मेयर अनीता मंगाई और कई साधु संत मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शाम 7 बजे राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में राज्य की खेल नीति और राशन विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। इनके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित सेवा नियमावली व विधानसभा सत्र में पेश होने वाले प्रतिवेदन भी कैबिनेट में आ सकते हैं। इससे पहले पिछले माह हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी थी। एमबीबीएस के छात्रों की 1 साल की निर्धारित 4 लाख रुपए की फीस को 2.25 लाख रुपए कर दिया गया था। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उत्तराखंड में ही सेवाएं देने का बॉन्ड भरने वाले छात्रों के लिए 50,000 रुपए शुल्क तय किया गया था। तो वहीं उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले सभी विभागों के विकास कार्यों में अब तेजी लाना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में अल्मोड़ा के पेयजल को लेकर प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा, नवंबर के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश की सभी पेयजल योजनाओं के टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद के सल्ट की पंपिंग योजना का कार्य अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन अब वो भी तैयार है। पेयजल का बिल्कुल अल्मोड़ा जिला थोड़ा सा सल्ट वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पानी की किल्लत है। वहाँ पर योजना है हमारी जो पंपिंग योजना थी, वो योजना इस महीने करीब करीब डीपीआर पूरी हो जाएगी। पूरे प्रदेश में आपका 15 नवंबर तक पूरी डीपीआर पूरी हो जाएंगे और नवंबर के अंतिम माह तक सारे टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। 2022 में जो हमारा लक्ष्य था 13 2000
तो वहीं उत्तराखंड की डोईवाला विधानसभा के बुल्लावाला झबरवाला गांव में भूमिगत सिंचाई नहर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन सुस्त गति से चल रहा निर्माण कार्य किसानों और ग्रामीणों पर भारी पड़ रहा है। जब बिना सिंचाई के किसानों की फसलें सूख रही हैं, तो वहीं खेतों के बंजर होने से किसान नई फसल की बुआई नहीं कर पा रहे। हालांकि किसानों से सिंचाई के पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का वायदा किया गया था, पर ठेकेदार और विभाग की लापरवाही का खामियाजा अब इन किसानों को भुगतना पड़ रहा है और झबरवाला के किसानों को पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। गऊ के वगैरह डंगरों के लिए चारा है वो ख़त्म हो चुका है। हमें बहुत परेशानी है, तो हम वहाँ ठेकेदार के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। बहुत टाइम हो गया, आगे भी अभी पानी की कोई सुविधा नहीं है, जिससे ये वहाँ पे जो भी काम करना है क्या नहीं कैसे करना है, पर आगे बहुत दिक्कत है। ना कोई प्रशासन सुन रहा है और ना ही एसडीएम को ज्ञापन दिया था हमने 11 तारीख 11/10 में, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं रुड़की के कैंट बोर्ड स्कूल में सीपीयू पुलिस की ओर से स्कूल के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और नियमों की जानकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार और ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर योगेश सक्सेना ने ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी और उनकी पालना करने को लेकर कहा। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को एक्सीडेंट के दौरान फर्स्ट एड के बारे में भी जानकारी दी गई। के निर्देशानुसार कि हमारे देश में आजकल किंचित लापरवाही के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सारी जानें चली जाती है। तो उसके संबंध में ही हमारे तमाम जितने भी हमारे अधिकारी आए हैं, यातायात से संबंधित जो अधिकारी हमारे हैं, उन्होंने हमारे स्कूल में बहुत ही गंभीरतापूर्वक, बहुत ही ईमानदारी के साथ यातायात के नियमों का पालन हो और हमारे छात्र छात्राएँ, हमारे अध्यापक इस तरफ पूरा ध्यान दें कि एक्सीडेंट ना हो और सड़क के जितने भी नियम उनका पालन हम करें। तो इस संबंध में ही आज एक तरह से मैं कहता हूँ कि कार्यशाला या काउंसलिंग ही हम इसको कह सकते हैं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जितने भी हमारे यहाँ रुड़की परिक्षेत्र में स्कूल हैं, सब में हम ये कैंप चलाएंगे और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर बच्चों को यातायात के लिए जागरूक करेंगे और जो भी रूल्स हैं, ट्रैफिक नियम्स हैं, उनको पालन करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत सोली थला में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने बतौर अतिथि शिरकत की। उनका ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और साथ ही साथ सभी क्रिकेट खिलाड़ियों से यशपाल रावत ने मुलाकात की। रावत ने युवाओं से बढ़ते नशे को रोकने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वहीं चमोली के थराली में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शैक्षणिक सुविधाओं की मांग को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। छात्राओं का कहना है कि ना तो विद्यालय में खेल मैदान है और ना ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था, यहां तक कि शौचालय तक की व्यवस्था भी बदतर हालत में है। स्कूल प्रशासन पर आरोप मढ़ते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान वर्ग की छात्राओं को स्कूल में लैब में प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते, जिससे उनके प्रयोगात्मक विषय प्रभावित हो रहे हैं। ये जीआईसी में हमारा एक डिवीज़न खुली है, तो इन बच्चों का कहना है कि हमारे यहाँ भी एक विंग खोला जाए लड़कियों के वर्ग में। तो उसके लिए शायद जो है इनके अध्यापक लोग राजी नहीं है, तो उसके लिए यहाँ आए थे कि भाई हमारे विंग खोलने के लिए जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए, या तो जो है जीआईसी के डिवीज़न में ही हमारे कुछ जो पद है वो रिजर्व किए जाए, ताकि हमको वहाँ भी 8 लड़कियों को वहाँ एडमिशन एनसीसी में मिल सके। स्कूल में सब्जेक्ट टीचर भी नहीं है, 11th-12th में ना मैथ का टीचर है, ना इंग्लिश की टीचर है, और सबसे बड़ी बात, ना हमें आज तक कभी लैब दिखाया गया। हम प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आज तक हमें कभी लैब नहीं दिखाया गया। सरकार द्वारा कई प्लान चलाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और इसमें लड़कियों यहाँ इंटर कॉलेज में लड़कों को एनसीसी की पूरी व्यवस्था है और हमारे स्कूल में हमारे अध्यापकों द्वारा हमको नहीं बताया गया कि यहाँ एनसीसी के फॉर्म आए हुए हैं और इस कारण हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज थराली की छात्राएं हैं और इसलिए हम खंड शिक्षा अधिकारी के पास आए कि हमें एनसीसी की व्यवस्था करवाएं। उधम सिंह नगर के खटीमा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा प्रभारी एस कलेर छठ पूजा के घाटों पर पहुंचे और छठ मैया का आशीर्वाद लिया। इस दौरान एस कलेर ने पूर्वांचल समाज के लोगों को छठ पर्व की बधाई दी और साथ ही उनके अच्छे भविष्य की कामना की। इस दौरान वे 22 पुल, नौसर बढ़िया, बड़ी अंजनिया समेत कई छठ घाटों पर गए। सबको बधाई देनी चाहता हूं और इनकी सबके लिए कामना, अपने एरिया के लोगों के लिए कामना करता हूं कि आने वाला समय इनके लिए अच्छा है, खुशियों भरा है, इनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसके बधाई दे रहा हूं और ऐसे पवित्र त्योहार पे हर एक को मेरी तरफ से शुभकामना। वहीं आस्था का महापर्व छठ का त्योहार डोईवाला में भी धूमधाम से मनाया गया। केशवपुरी, राजीव नगर, शुगर मिल कॉलोनी के निवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और छठ का ये पर्व मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सोंग नदी में पानी के अंदर खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ दिया। इसके बाद सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर यह व्रत पूर्ण किया। तो वहीं लालकुआ के दर्जनों घाटों पर लोगों ने छठ पर्व पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ मैया की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखा। इसके बाद सूर्य को नमन कर छठ माता से संसार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की और सुबह सूर्य को दूध से अर्घ्य देने के बाद व्रत समाप्त किया। पूजा बहुत ही भव्य त्यौहार है और बहुत इसकी मान्यता है और ये त्यौहार 36 घंटे मनाया जाता है। औरतें इसको नहा खा से शुरू करती हैं और अर्घ देने शाम को अर्घ देती हैं, सुबह फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। और छठ पूजा सूरज देव उगते सूरज और डूबते सूरज का पूजा होता है। फर्स्ट दिन नहा खा होता है, दूसरे दिन खरना होता है, पूरे दिन व्रत रखो और रात में गुड़ वाली खीर गाय के दूध में वो खाते हैं और पूजा करते हैं और उसके कल होकर के फिर 24 घंटा का व्रत आज समापन है। दुनिया में ये छठ का ऐसा त्यौहार है, छठ माता की पूजा ऐतिहासिक पूजा होती है। छठ माता के लिए छठ माई का एक अपने आप में कहा जाता है, जो पौराणिक कथा है कि जब भी उन्होंने किसी ने कोई मनोकामना उनसे मांगी है तो पूर्ण हुई है। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को हर 3 वर्ष में उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण की जमीनी हकीकत बयान करती एक विस्तृत रिपोर्ट सर्वे ऑफ इंडिया से बनवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में जल, जंगल, जमीन के साथ साथ वायु की स्थिति और पूरे पर्यावरण का लेखा जोखा होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि देहरादून, नैनीताल सहित सभी शहरों की ऐसी रिपोर्ट अलग से हर 2 वर्ष में तैयार की जाए ताकि अनियंत्रित शहरी विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित किया जा सके। तो वही उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 वर्ष का बालक खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया। आपको बता दें कि बच्चा पड़ोस के बच्चों के साथ घर के ही पास खेल रहा था। खेलते खेलते वो एक खाली प्लॉट के पास पहुंचा और पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गया।
तो वहीं परिजनों ने जब उसकी खोजबीन शुरू की तो उसका कोई पता नहीं चला। इस बीच परिजनों ने गड्ढे में शव तैरते हुए देखा तो वार्ड वासियों की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।